यही तो मजा है आपके साथ बिजनेस करने का कि आप झट से डिसीजंस ले लेते हैं। अरे जब सब पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर डिसीजन लेने में देर किस बात की। कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ सूरज साहब। थैंक यू विवेक साहब। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूं। अरे ऐसे कैसे जा सकती है आप बच्ची को अकेला छोड़कर? आप वहीं रुकिए, मैं आता हूं, मैं फोन करता हूं आपको अभी। कोई प्रॉब्लम? हाँ सूरज साहब, मेरी बेटी पूजा। आपकी बेटी यहाँ आपके साथ आई है? आप तो जानते हैं सूरज साहब, मनीषा से डाइवोर्स होने के बाद मैं जहां जाता हूं अपनी बेटी पूजा को साथ में लेके जाता हूं। होटल वालों ने एक आया दी थी उसकी देखभाल के लिए, उसी का फोन था। आप भी कमाल करते हैं, पूजा यहाँ शहर में आई है और आपने उसे होटल में रख दिया। हमारे यहाँ क्यों नहीं ले आए? आपके यहाँ? हाँ, घर में पापा जी है, बीजी है, नम्मो है, नीरज है, दिल लगा रहता पूजा का। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ सूरज साहब? क्यों नहीं कर सकते? मैं बताता हूँ कैसे। आप होटल फोन कीजिए और मेड से कहिए कि पूजा को हमारे यहाँ छोड़ दे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा आप उसे पिकअप कर लेना। अरे वो तो ठीक है सूरज साहब, बट नो बट्स, प्लीज आई इंसिस्ट, फोन कीजिए। उम्र तो बताई नहीं इन्होंने बीजी पूजा की, लेकिन मुझे लगता है छोटी बच्ची होगी जो होटल में अकेले नहीं रह सकती। ए तो चंगी गल है, बड़े सालों बाद इस घर में छोटे बच्चे की रौनक होगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है बीजी जैसे मेरी रिया ही घर आ रही हो। हाँ। इतनी जल्दी आ गए? नहीं बीजी, ये तो राजू होगा, शोभा को छोड़कर आया होगा। हाँ हाँ। पापा जी। ओए, तुझे इतना गम हो गया है वोटी के जाने का जो दाएं मार मार कर रो रहा है? नहीं पापा जी, तो फिर क्यों रो रहा है? The whole thing is that बीजी शोभा घर की चाबी ले जाएंगी तब अपने साथ। अब हम कहाँ रहेंगे? कोई बात नहीं राजू, शोभा तो शोभा ही रहेगी, तू यहाँ रह लेना। वैसे भी फूफी कह कर गई है कि राजू पर नजर रखना। तू जा अपने घर से कपड़े ले आ। मैं क्या जी, यही तो कह रहा है कि शोभा घर की चाबियां ले गई है। ओ हाँ, तभी तो ये यहाँ रहेगा ना। कोई बात नहीं, तू मेरे पुराने कपड़े पहन लेना है। लगता है फूफी हवाई जहाज से कूद कर आगे चाबियां देने। ये कौन है? पूजा, आपने बेल क्यों बजाई? अगर ये बेल नहीं बजाती तो दरवाजा कैसे खुलता? लेकिन बेल मुझे बजानी थी ना। ये तो ऐसे ही है, हर बात में जिद करती है। अब आप लोग जाने और ये जाने, मैं तो चली। तो क्या तू जिद्दी है? नहीं, मैं जिद्दी नहीं हूँ, मुझे पापा के पास जाना है। बेटे तेरे पापा बहुत बिजी हैं। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। पुत्र, तेरे पापा तुझे लेने आ जाएंगे। अच्छा बता, तू क्या खाएगी? कुछ नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। मम्मी के पास नहीं जाना? पापा जी, इसके मम्मी और पापा अलग हो गए हैं, ये अपने पापा के पास रहती है। मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। The whole thing is that ये लड़की तो बहुत जिद्दी हुई। हाँ, जिद्दी सड़ी। मैंने कहा ना, मैं जिद्दी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। फिर जिद? पल पल सड़ी है जिद में और कहती है मैं जिद्दी नहीं हूँ। नहीं पापा जी, हमारी पूजा तो बहुत सयानी है, बस उसे अपने पापा की याद आ रही है ना। तो एक काम करते हैं, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते हम कुछ खेलते हैं। क्या खेलेगी तू? मैं ड्राइंग करूंगी। ओके, वेरी गुड। राजू, नीरज के कमरे से पेपर और पेंसिल ले आ जा। नहीं। अरे कहाँ जा रही है? पूजा, वहाँ पे नहीं लिखते। पूजा, मैं यही करूंगी, यही करूंगी, यही करूंगी। पुत्र, गल मान जा, ना कर जिद। मैं करूंगी, करूंगी, करूंगी। लेकिन तू ये बना क्या रही है? ये आप है। The whole thing is that अगर ये पापा जी हुई तो उनकी मूंछ कहाँ हुई? अरे हाँ, I said stop it right now. मुझे मुंह से बनाने दो। ये कोई जगह है ड्राइंग करने की? चलो बाथरूम में चलो, हाथ मुंह धो लो, कम ऑन। क्यों? आपने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है, मैं हाथ मुंह नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी, नहीं धोऊंगी। पुत्र, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेके आ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। The whole thing is that ये एक ही बात 3-3 बार क्यों बोलेंगे? जिद्दी सड़ी जो है, जिद्दी बच्चे ऐसे ही अपनी बात रिपीट करते हैं। बोले लो उसे, हम इसकी कोई जिद नहीं मानेंगे। मुझे पापा के पास जाना है। लो, घूम फिर के उसी गल पे आ गई। ओहो पापा जी, इतना शोर क्यों मचा रहे थे आप? शोर मैं नहीं, ये मचा रही है जिद्दी सड़ी। ये कौन है? ये तेरे डैड के दोस्त की बेटी है। तू कहीं जा रहा है? हाँ माँ, आज टीना का बर्थडे जो है वो हम सबको ट्रीट पे ले जा रही है। इसीलिए तूने नई टी शर्ट पहनी है। हाँ। हुन तेनू की होया? मुझे ये नई टी शर्ट चाहिए, नई टी शर्ट चाहिए, नई टी शर्ट चाहिए। ओए, नहीं देना, नहीं देना। कहीं टी शर्ट के साथ इसने पैंट मांग ली, तू तो उतार देगा, हमारा क्या होगा? मुझे ये टी शर्ट चाहिए।
लेकिन तू करेगी क्या ये टी शर्ट लेके? मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। पापा जी और भाग जा। मुझे पापा के पास जाना है। जब से आई है सारा घर सर पे उठा रखा है, जिद पे जिद करी जा रही है। तेरे हाथ पांव बांध कर धूप में खड़ी कर दूंगा। मैं क्या जी, तुझसे भी कमाल करते हो। पराए बच्चे ਨੂੰ इस तरह कोई डांटता है? पापा जी ये तो और भी रोने लग गई। द होल थिंग इज दैट पापा जी अब ये कैसे चुप होएंगे? मैंने नहीं पता। आ गए तेरे पापा। आ गए पापा? कहाँ है? मैनू पता है नहीं आए, लेकिन चुप तो हो गई ना। साहब इसके पापा को फोन क्यों नहीं करेंगे? और क्या कहूँ कि आपकी बेटी हमें बहुत तंग करी, आके उसे ले जाओ। ऐसी जिद्दी बच्ची तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं पूजा का फादर। पूजा मेरी बेटी। पापा सॉरी भाई, इसने आप लोगों को ज्यादा तंग तो नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठो ना पुत्र। नहीं जी, मैं तो बस इसे पिकअप करने आया था। शाम की फ्लाइट से हमें वापस भी तो जाना है ना। पूजा बेटे, सबको थैंक यू करो, टाटा करो सबको। बाय। ओके जी, आओ जी आपके लिए कुछ टॉयज खरीदते हैं पहले। भाई शुक्र है, 2 मिनट और नहीं जाती तो मैं घर छोड़कर भाग जाता। पता है नमो, विवेक के साथ जो बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं उसमें प्रॉफिट तो बहुत है, साथ साथ हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और सब कुछ विवेक की वजह से। अरे हाँ, उसकी बेटी यहाँ आई थी ना। हाँ सूरज, पता है वो हेलो विवेक साहब, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। मेरा मतलब आपकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे हम। नमो कह रही थी बहुत प्यारी बेटी है वो। हाँ हाँ चाय बना रही हूँ, नीचे आ जाइए। हाँ बोलो बोलो। आज शाम की फ्लाइट से? ओके गुड। मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। पापा जी प्लीज। बड़ी याद आ रही है उस खजमानू खाने से दीदी। द होल थिंग इज दैट क्या डेंजर बच्चा होएगा। आई नो, मैं तो एक दिन ना रहूं उसके साथ एक छत के नीचे। अच्छा, अगली बार जब वो आए तो उसे लेकर छत पे चले जाना। किसे छत पर ले जाने की बात हो रही है पापा जी? पापा जी की लाडली पूजा को। अच्छा, 3 घंटों में वो आपकी लाडली भी बन गई? और नहीं तो की, तेरे पापा जी का तो जी कर रहा था उसे अपने गोद विच बिठा के उसकी सारी जिद्दें पूरी करे। तो फिर लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। मतलब? अभी अभी विवेक का फोन आया था, कह रहे थे कि पूजा को भी पापा जी बहुत अच्छे लगे। अच्छा। खास करके आपकी मूछे। पापा जी की मूछे? हाँ, बार बार कह रही थी कि वो मूछे बनाना ही रह गया। अब इसका क्या मतलब हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है पापा जी। विवेक बता रहा था कि पूजा यहाँ आ रही है रहने के लिए आपके पास 15 दिनों के लिए। क्या? वो चले आ, तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ पापा जी। पूजा कह रही थी कि वो अपनी बाकी की वेकेशन यहाँ हमारे साथ बिताएगी। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, आज ही जा रहा हूँ, बल्कि अब भी जा रहा हूँ। मैं क्या जी, मैं भी चलनी है। बीची मैं भी साथ चलूंगी प्लीज। द होल थिंग इज दैट हम किसके सहारे रहेंगे? पूजा के सहारे, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आपको बताया, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि पूजा इत्थे रहने वास्ते आ रही है। किससे पूछकर तूने इजाजत दी उसे यहाँ आने की? लेकिन पापा जी आप मुझे बताएंगे कि बात क्या है? मैं बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप विवेक साहब को फोन करके कह दीजिए कि पूजा यहाँ नहीं आ सकती। डोंट बी सिली नमो, विवेक साहब बुरा मान जाएंगे। मेरे बिजनेस एसोसिएट है, कितना नुकसान होगा मेरा पता है? उसके यहाँ आने से कितना नुकसान होगा तुझे पता है? क्या नुकसान होगा पापा जी? कोई नुकसान नहीं होगा। पूजा बच्ची तो है, और फिर मैं इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ विवेक साहब को खुश करने का। नो नो नो। ठीक है, आ जाने दे उसे। जब वो यहाँ आ जाएगी तब तुझे पता चलेगा हम क्या कह रहे हैं। मैं तो अपने कमरे से नहीं निकलूंगी जब तक वो यहाँ है। अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो कर लीजिए, मैं आपका साथ नहीं दूंगी। द होल थिंग इज दैट कि हम फुटपाथ पे रहेंगे लेकिन यहाँ नहीं रही। मेरे लिए रुकना राजू मामा, मैं अपना सामान पैक करके आ रहा हूँ। बिहेव तो ऐसे कर रही है लोग जैसे घर में कोई बच्चा नहीं चुड़ैल आ रही है। पूजा है ना? हेलो। मुझे पकोड़ा चाहिए, पकोड़ा चाहिए, पकोड़ा चाहिए। मिलेगा पकोड़ा, मिलेगा पकोड़ा। पहले अंदर तो आओ। आप घोड़ा बनो। क्या? मैं आपके पीठ पर बैठकर आऊंगी, आप घोड़ा बनो। ये तुम क्या कह रही हो? घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। ओ गॉड, ओ नो, ओ माय गॉड। घोड़ा घोड़ा घोड़ा। समझ गया, सब समझ गया। डैडी कहाँ है? मुझे क्या पता आपके डैडी कहाँ है? नो 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 नो, मेरे डैडी नहीं, तुम्हारे डैडी कहाँ है? वो तो चले गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी हर बात मानोगे, लेकिन आप तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। पापा जी, बीजी नमो। अब पता चला? पूछ। पूछ। मुझे पूछ चाहिए।
हाथ पड़े, हाँ? मेरी मूछ खिलौना, मैं नहीं दूँ तो ये मूछ। मूछ चाहिए मुझे, मूछ चाहिए। पूजा पूजा मेरी बात सुनो, अब तक पापा जी ने अपनी मूछ नहीं काटी है। तो आप काट लेंगे। मुझे मूछ नहीं, ओ नहीं, बिना मूछ के पता नहीं कैसे लगेंगे। मुझे मूछ चाहिए। इसे बाथरूम में बंद करो, इसे बाथरूम में बंद करो। पापा जी की मूछ चाहिए। मुझे पापा जी की मूछ चाहिए। मुझे पापा जी की मूछ चाहिए। ओ तेरी, मैंने तो अपने आप को बंद कर लिया बाथरूम में। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी मूछ तो सेफ है। मुझे मूछ चाहिए। मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। नो नो नो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नमो, कुछ सोचो, कुछ करो। टीवी, हमारी पूजा टीवी देखेगी। हाँ, हमारी पूजा टीवी देखेगी। ए तूने चंगा कितना, मैंने सीरियल देखना भी था। द होल थिंग इज दैट कि आपका फेवरेट प्रोग्राम हुई नो। हाँ हाँ, हफ्ते भर तो इंतजार रहता है इसका। हाँ चलो चलो अब सीरियल देखते हैं। अब क्या हुआ? मुझे कार्टून देखना है। पूजा सीरियल देखते बहुत अच्छा है। मैं कार्टून देखूंगी, कार्टून देखूंगी, कार्टून देखूंगी। ओए तेनू समझ नहीं आती की? कार्टून, कार्टून, कार्टून। सीरियल सीरियल सीरियल। मैं कार्टून देखूंगी, कार्टून देखूंगी, कार्टून देखूंगी। पूजा नहीं, पूजा नहीं नहीं नहीं, मेरी ऑफिस की फाइल नहीं, मेरी ऑफिस की फाइल नहीं। नहीं नहीं नहीं। पूजा प्लीज प्लीज, पूजा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें दूसरी फाइल लाके दूंगा, उसमें स्क्रिबलिंग करना। पूजा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पापा जी की मूछें लाके दूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। लेकिन कैसे? पापा जी तो मुझे देखते ही छुप जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम पापा जी को ढूंढो, जैसे ही पापा जी मिल जाए मुझे बता देना। ओके, गुड बॉय। बच गया। पापा जी की मूछें लाकर देगा, मैंने सब सुन लिया है। पापा जी मैं क्या करता? डोंट वरी, वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। ये बिल्ली कहां से आ गई घर में? हाँ, कितने प्यार से संभाल कर रखी है मैंने अपनी मूछें, कभी उस तरह नहीं लगाया, एकदम वर्जन है। ये देख, ये वाला बाल 14 साल की उम्र में उगाया था। 14 साल? 14 साल में तो बच्चे सियाने हो जाते हैं ना। की मतलब तेरा, मैं सियाना नहीं हूं। बड़ी गल नहीं कर रही मैं तो पूजा दी गल कर रही हूँ। इस तरह की जिद तो छोटे बच्चे करते हैं, पूजा तो बड़ी लगती है, फिर ऐसी बचकानी हरकतें क्यों करती है? उसके माँ बाप ने उसे कुछ सिखाया नहीं? माँ बाप ने नहीं किरण, सिर्फ बाप ने। लेकिन तेरे सवाल से मेरे दिमाग को जवाब मिल गया। चुप, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। डाकू, डाकू आ गया, डाकू आ गया। डाकू तो तू है जो मेरी मूछ लूटना चाहती है। आप? हाँ मैं। तू इतनी गुस्से में क्यों है? ये मेरी डॉल है ना, मैं इसे मार डालूंगी। क्यों मार डालेगी इसे? ये मेरा कहना ही नहीं मानती, कब से कह रही हूँ सो जा, लेकिन मानती नहीं, जिद्दी सड़ी। बिल्कुल तेरे जैसी। वैसे तेरी लगती क्या है जो तेरा कहना माने? मैं तो इसकी सब कुछ हूँ। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इसकी दीदी। बहन ही क्यों, माँ क्यों नहीं? माँ? हाँ, इसकी माँ बनकर देख, फिर तेरा कहना मानेंगी। ले ले इसे गोद में, थपथपाए से और सुला। हाँ, मान लिया ना तेरे कहना, सोगी ना बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपने पापा का कहना मानती है। पता है, मैं तेरे पापा का भी पापा हूँ, यानी कि तेरा दादा, जैसे नीरज का दादा। पता है, मैं और नीरज बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, जो बात नीरज अपनी माँ से नहीं कह पाता, बाप से नहीं कह पाता, वो मुझसे कह देता है,
और हम दोनों फ्रेंड मिलकर उसकी प्रॉब्लम हल कर देते हैं। तू बनेगी मेरी फ्रेंड? हाँ। गुड। तो फिर बता अपने फ्रेंड को कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू इतनी जिद्दी क्यों है, तुझे किस बात की कमी है, बता दे अपने फ्रेंड को। पता है विवेक साहब, आपकी बेटी आपको बहुत याद कर रही है। मुझे याद कर रही है? मतलब पाँव पटक रही है, बाहें मार रही है, क्या कुछ नहीं कर रही वो? हाँ, क्या क्या नहीं करती है, बहुत जिद्दी है ना। और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? ये बेचारा क्या करता, पहले बता देता तो तू उसे यहाँ आने नहीं देता। और पूजा ने तो जिद पकड़ी थी कि उसने यहीं रहना है। हाँ, पापा जी की मूछें जो चाहिए थी उसे। थैंक गॉड, मेरी मूछें अभी तक सलामत हैं। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, आप उसकी हर जिद जो पूरी करेंगे। और इसी वजह से उसे आदत पड़ गई है अपनी हर जिद मनवाने की। सो हमें उसकी ये जिद भी पूरी करनी पड़ी। कैसी जिद? बाप का दिया हुआ सब कुछ था उसके पास भाई साहब, लेकिन बाप का लिया हुआ नहीं था, उसकी माँ। पूजा, पूजा? ये पूजा है? मेरी पूजा? तेरी ही नहीं, तुम दोनों की संतान है ये। मनीषा, माँ बाप से ही तो बच्चा बच्चा होता है विवेक साहब। दोनों के प्यार से ही बच्चा सही तरीके से पलता है। लेकिन ये तो अब मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं डैड? पूजा, तुम तो जानती हो मनीषा और मेरा तलाक हो चुका है। लेकिन इस बच्ची का तो तलाक नहीं हुआ ना अपनी माँ से। विवेक साहब, कानून से लड़ झगड़ कर आपने पूजा की कस्टडी तो ले ली, लेकिन उसे माँ का प्यार नहीं दे पाए। और वो कमी तूने पूरी करनी चाहिए अपने पैसे से। इसे खूब लाड किया, इसने जो मांगा दिया, इसकी हर जिद पूरी की अपने पैसे से, लेकिन उसका अंजाम नहीं सोचा। पूजा एक जिद्दी लड़की बन गई। पुत्र, बचपन तो तेजी से बहता हुआ वो झरना है जिसे माँ बाप राह दिखाते हैं, वरना झरना नाली विच बह जाता है। आई थिंक आप ये भाषण बंद कर देना चाहिए। विवेक और मनीषा हमारी बात समझ गए हैं। विवेक और मनीषा नहीं पापा जी, पूजा के माँ बाप। शाबाश। तुम्हारे तलाक की वजह जो भी हो, मैं उसमें दखल देना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तलाक देने से पहले हर पति पत्नी को ये सोचना चाहिए कि वो माँ बाप भी हैं और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। पापा जी, इस बार आपने इमोशनली भी हद कर दी। उल्लू का पट्टा।